गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भगवत चर्चा करते हैं। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाए। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाए। अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दिखे न बिलाया। अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दिखे न बिलाया। जारे देखे तारे कहे दंते तृण धारी हमारे किनियाला बोलो गौर हरी। यार देखे तारे कहे दंते तृण धारी हमारे किनियाला बोलो गौर हरी। इत बलि नित्यानंद भूमि गड़ी जाए सोनारा पर्वत जेना धुलाते लुटाए। इत बलि नित्यानंद भूमि गड़ी जाए सोनारा पर्वताये ना डुलते लुटाए। हे नावतारे जरा रति
ना जन्मीला, लोचन बल से पापी एलो आर गेलो। तारे जरा रचना जमीला, लोचन बल से पापी हेलो आर गेलो। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाए। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए इस जो कीर्तन हमने किया था उसका अनुवाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अहो क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवत्ता के अभिमान को भी त्याग कर स्वयं नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं और अधम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। वे जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनतापूर्वक कहते हैं, अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वे प्रेम में आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, ऐसे दयालु श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों में जिसकी रति नहीं हुई और उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। तो ये इस कीर्तन का अनुवाद है जो श्री लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। इसमें इस कीर्तन में एक लाइन आई है कि वे जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनतापूर्वक कहते हैं कि अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। एक बार किन्हीं प्रभु जी ने प्रश्न किया था मुझसे कि जो ये गुरु वर्ग होते हैं
ये सबको अत्यधिक जल्दी दीक्षा प्रदान कर देते हैं। मठ में जो है दीक्षा मिल जाया करती है, कुछ नियमों का पालन किया जाए तो दीक्षा मिल जाती है आसानी से। इसके लिए किसी प्रकार का कोई पेपर की व्यवस्था नहीं होती है कि कोई एग्ज़ाम ऐसा दिया जाए, पहले आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको दीक्षा मिलेगी, ऐसा कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा कि इतना सरल क्यों है मठ में, मतलब इस तरीके से दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कहने का मतलब था कि इस तरीके से दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इतनी आसानी से दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इसके उत्तर में मैंने कहा उनसे कि जो व्यक्ति हम बद्ध जीवात्माएं हैं, मान लीजिए यदि हमने अपने पूरे दिन भर में एक बार भी कृष्ण शब्द का उच्चारण कर लिया, भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर लिया एक बार भी, तो वो जो कृष्ण नाम है हमारे अनंत जन्मों के कोटि जो पाप हैं उनको काट देता है। और यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मठ में कोई व्यक्ति नया नया आया है और उसे दीक्षा दे दी जाती है, हरिनाम की दीक्षा दे दी जाती है उसे, और दीक्षा देने के बाद यदि मान लीजिए वो सिर्फ एक दिन ही हरिनाम करता है, माला सिर्फ एक दिन ही करता है, भगवान का नाम एक दिन ही लेता है मान लीजिए, तो इसमें कोई लॉस तो है नहीं, बल्कि उसको फ़ायदा ही मिलेगा उस व्यक्ति को। वैसे तो दीक्षा लेने के बाद उसके नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य है और गुरु के प्रति की गई सेवा है कि वो सर्वप्रथम जो गुरु द्वारा दिए गए निर्देश हैं, जो आदेश है भजन साधन को लेकर, उनको पूरा करें। परंतु यदि वो व्यक्ति मान लीजिए अनर्थों में इतना प्रवृत्त और इतना अधिक वो बहिर्मुख है, संसार के प्रति इतना अधिक उन्मुख है, तो वो व्यक्ति यदि एक दिन भी भगवान के नाम को ले ले तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। तो इसलिए जो हमारे गुरु वर्ग और जो हमारे आचार्य वर्ग होते हैं वो प्रत्येक जीवात्मा को देखते ही उन्हें हरि नाम पकड़ा देते हैं कि लो माला और तुम माला करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीवात्माएं इतनी, मतलब हरिनाम की अगर उन्हें ये बोल दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसी माला पकड़ा दी जाएगी तो वो उसको हल्के में ले लेते हैं। तो अगर ये शब्द लग जाए हरिनाम दीक्षा तो उन्हें लगता है कि हमारी दीक्षा हो गई तो अब हमें सीरियस होना है। तो कुछ ऐसी भी जीवात्माएं होती हैं, ऐसी भी बद्ध जीवात्माएं हैं जो कि ये सोच कर कि अब हमें, ये हमारे गुरु जी हैं और अब इन्होंने हमें दीक्षा ली है, तो वो एक कर्तव्य बुद्धि से ही सही हरिनाम को करना शुरू कर देते हैं। करते करते उसमें उनकी रुचि बन जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात जो है माला करना बंद कर देते हैं, परंतु कोई तब भी नुकसान नहीं है। कम से कम उसने उतने दिनों में तो हरिनाम लिया, भगवान का किया गया थोड़ा सा भी भजन व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म में क्या होगा, उसको वही जो उसने हरिनाम लिया इस जन्म में, वो ही अगले जन्म में सुकृतिवश इकट्ठा होकर उसको भक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसा होता है। पहले भी दीक्षा दी जाती थी तो इसी प्रकार से हुआ जाता था, ऐसे कोई पेपर टेस्ट नहीं हुआ करता था। जैसे अभी मैंने कई संस्थानों में देखा है, सुना भी है कि दीक्षा लेने से पहले ऐसे पेपर टेस्ट होता है। गुरु को शिष्य की, ऐसे शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु को शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए दीक्षा लेने से पहले, और शिष्य को भी गुरु को पूरी तरह से परख लेना चाहिए, हर तरीके से जांच लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीक्षा लेने के बाद उसे अपने गुरु के व्यक्तित्व पर, उनके भजन पर संदेह हो, तो अपराध होगा। लेकिन दीक्षा लेने से पहले यदि किसी भी प्रकार की छानबीन कर ली जाए तो कोई खराबी नहीं है। जैसे कि शादी से पहले वर ढूंढे जाते हैं ना, जो लड़की होती है, लड़की के माता पिता वर ढूंढते हैं, तो माता पिता हर प्रकार से वर ढूंढे तो कितने भी लड़कों को ढूंढ सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, ये लड़का हमारी पुत्री के लिए ठीक है या ये लड़का हमारी पुत्री के लिए ठीक है, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। परंतु शादी के बाद उसी लड़की के लिए यदि फिर कोई दूसरा ढूंढा जाए तो ये गलत होगा, ये पाप होगा। तो
शादी से पहले यदि ढूंढ लिया जाए, कितने भी जो है लड़कों को जांच लिया जाए, परख लिया जाए कि कौन सा हमारी पुत्री के लिए ठीक रहेगा, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार से दीक्षा लेने से पहले शिष्य गुरु को कितना भी परख सकता है, जांच सकता है हर प्रकार से, और गुरु भी शिष्य को जांच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होगा। परंतु दीक्षा लेने के बाद अगर शिष्य अपने गुरु के व्यक्तित्व पर संदेह करता है तो गलत होता है। और ये देखा जाए, अगर हम सोचें कि हम अपने गुरु जी को परख रहे हैं, जिनसे अभी हमने दीक्षा नहीं ली है, उन वैष्णव को, आचार्यगण को हम परख रहे हैं, जांच रहे हैं, तो ये भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं जांचा परखा जाएगा। कैसे जाएगा? भक्ति के द्वारा, उनकी सेवा करके, पहले उनकी सेवा करके, उसके बाद उनसे जो आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करके, इस प्रकार से तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो इस प्रकार से उनकी सेवा की जाएगी। पहले उनके सम्मुख जाया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी, उनसे परिप्रश्नेन किया जाएगा। वो कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे, दोनों के प्रश्न उत्तर का संवाद होगा। उसके बाद वो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, आप उनके भजन का बल देखेंगे। ये सब कुछ भक्ति के बल पर ही होगा, भौतिक बुद्धि से नहीं कि आज आप गए और आपने सोचा कि चलो मैं इन वैष्णवों को जांचूं परखूं, और आपने 1 मिनट में उनके प्रति अपनी विचारधारा को बना लिया। ऐसा नहीं, कुछ समय लगेगा, आपको उनके प्रति उनकी सेवा करनी होगी। उसके बाद ही सेवा के द्वारा वो अपने आप को उन्मुख करेंगे आपके प्रति। तो इस प्रकार से एक गुरु और शिष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये बोला था ना कि वो अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते हैं कि अरे भाई, तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु कहते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व भी है, गुरु तत्व भी है। जो हमारे जो आचार्यगण हैं, जो गुरुजन हैं, जब वो प्रचार करते हैं तो उसमें नित्यानंद प्रभु का आवेश रहता है। बिना नित्यानंद प्रभु के आवेश के प्रचार नहीं हो सकता। आज हम सोचें, हम बैठ गए कथा करने के लिए, अब हम जो हैं प्रचार करेंगे और निकल गए गलियों में प्रचार करने के लिए, तो हम प्रचार नहीं कर सकते। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक प्रचार नहीं हो सकता। और नित्यानंद प्रभु की कृपा तभी होगी जब आचरण होता है भक्ति में, तब नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से आचरण युक्त प्रचार ही प्रचार कहलाता है। बिना आचरण के किया गया प्रचार कर्मांग कहलाता है, वो कर्म के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारी अपनी इंद्रियों के सुख की वृत्ति छुपी होती है। देखने में बाहरी रूप से देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, इस संसार में अनेक जीवात्माएं हैं और सभी उनमें से सभी तो भजन नहीं कर रहे हैं, परंतु उनमें से जो कोई भी भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी भी प्रकार से भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, परंतु तो भी हमें उनके संग में रहकर ये जानना होगा कि क्या सच में वे भजन कर रहे हैं, आखिर उनके भजन का उद्देश्य क्या है, उनके भजन का लक्ष्य क्या है, ये जानना होगा। यदि उनके भजन का जो लक्ष्य है वो भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, तो चाहे कितना भी उनका नाम हो, उनका शौर्य हो, कितने भी उनके आगे पीछे जन घूमते हों, उनकी कितनी भी लोकप्रियता हो, तत्क्षण उनका संग वही त्याग देना चाहिए। उसी समय कंचन कामनी और प्रतिष्ठा की यदि उनके हृदय में अभिलाषा है तो उसको, उस संग को वहीं छोड़ देना चाहिए। और जिसका लक्ष्य श्री हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना है, चाहे उसको शास्त्रों का ज्ञान ठीक ढंग से ना भी हो, या बोलने में वो ठीक ढंग से ना अपनी वाणी को व्यक्त कर पाता हो, शास्त्रों के उदाहरणों को ठीक ढंग से ना स्थापित कर पाता हो, परंतु यदि उसका लक्ष्य हरि गुरु वैष्णव की एकमात्र सेवा करना है, तो उसका संग ही सबसे अधिक हमारे लिए फलदायी होगा। उसी के संग में हमारी भक्ति जो है उत्तरोत्तर बढ़ेगी, उसके संग में बढ़ेगी।
हमें पता ही नहीं लगता हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के अंतर में छिपा हुआ कुछ और चल रहा है। हमें पता नहीं लगता, हमें खुद को पता नहीं लगता। हम भक्ति तो कर रहे होते हैं और भक्ति के कारण सुकृति युक्त जो अनर्थ होता है उसमें क्या होता है कि हम भक्ति करते हुए हमें लग तो रहा है कि हम श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, वंदन भी कर रहे हैं, दास्यम, ये सब कुछ जो नवदा भक्ति के अंग हैं सब का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं, तुलसी सेवा भी कर रहे हैं, हर प्रकार से सब कुछ कर रहे हैं, विग्रह सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परंतु यदि हमारे हृदय में जरा सी भी कंचन कामनी प्रतिष्ठा की लालसा है तो वो हमारा भजन कर्म के अंतर्गत आ जाता है। उसका जो हमें फल जरूर मिलेगा, भक्ति तो कभी निष्फल नहीं जाती, फल जरूर मिलेगा हमें उसका, परंतु भक्ति देवी हमें उसका वही फल देकर, जो चाहिए वही फल देकर वहाँ से चली जाएंगी। शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त होगी, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। परंतु यदि हमारी भक्ति में ऐसा बल है कि हम मात्र केवल हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, भक्ति देवी इस जन्म में चाहे हमारी भक्ति उतनी सुदृढ़ ना हो पाए, परंतु अगले जन्म में ही सही, हमें किसी एक जन्म में ही सही, हमें हरि गुरु वैष्णव की सेवा जरूर प्राप्त होगी, कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर कोट है जिसको मैं पढ़कर सुनाती हूँ कि जगत के लोग लोकप्रियता के लिए यानी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं, परंतु वास्तव सत्य यानी भगवान को तत्व रूप में जानने का प्रयास नहीं करते। जो अपने को धर्म प्रचारक कहते हैं परंतु मनुष्य को सत्य के प्रति उन्मुख नहीं करते, वे मात्र केवल अपने मन को संतुष्ट करते हैं, इसलिए सत्य का प्रचार नहीं हो रहा। जो सत्य कथा कहते व सुनते हैं, कलयुग में उसका अधिक प्रचार नहीं होता। इस अधिक प्रचार से मुझे एक बात ध्यान आती है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा था, ऑनलाइन देख रही थी मैं, तो उसमें मैं देख रही थी एक माता जी थी, वो जाने कौन सा मतलब कर तो भजन ही रही थी, क्योंकि बीच बीच में मुझे कृष्ण श्याम ऐसे वर्ण शब्द सुनाई दे रहे थे। हाँ, तो परंतु टोन उनकी कुछ मतलब वैष्णव भजन नहीं थे वो, और तत्व पर आधारित भजन नहीं थे। क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हो सकता है मैं समझना ही ना चाह रही हूँ। जो कुछ भी था उसको सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था, और उन भजनों में कुछ ऐसी लाइनें भी थी जिसमें कि भगवान से इच्छा प्राप्ति की जो काफ़ी सारे इच्छाएं जिनके उसमें हैं वो मांग रहे थे हम भगवान से। तो मैं उसको सुनकर ये सोच रही थी, और उसमें लाइव, जानते हैं लाइव कितने लोग थे उस समय? कम से कम उसमें 1200 के आसपास लोग थे। मैं उसको देखकर सोचने लगी कि जहां पर शुद्ध हरि कथा चल रही हो वहां पर मात्र 1 या 2 लोग कथा सुनते हैं, और जहां पर ऐसी चर्चाएं चल रही हों जो हरि गुरु वैष्णव को की प्रसन्नता के लिए ना हो, तो वहां पर कितने लोग उसके प्रति उन्मुख रहते हैं। देखिए हम कितने बहिर्मुख हैं संसार की तरफ, कि संसार की तरफ उन्मुख रहते हैं। हम कितने बहिर्मुख हैं, भगवान से बहिर्मुख हैं और संसार के प्रति उन्मुख हैं। भगवान की शुद्ध कथाएं हमें रास नहीं आती। जो ये भागवतम के पंडाल लगते हैं जिसमें खूब जो ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, परंतु उसमें भगवान और भक्ति कहीं दूर ही होते हैं। जो मेन उद्देश्य है भागवतम को कहने का वो कहीं लुप्त हो जाता है। भक्ति, शुद्ध भक्ति कहीं लुप्त हो जाती है और मात्र केवल मनोरंजन रह जाता है उस कथा में। वो कथा सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बाहर तक लोगों की लाइन पड़ी रहती है। और जहाँ शुद्ध हरि कथा चल रही हो, जहाँ शुद्ध वैष्णव लोग कथा कर रहे हो भागवतम की, वहाँ देखिए मुश्किल से गिने चुने लोग ही नजर आएंगे। खींच खींच कर लोगों को लाना पड़ता है, हरि कथा सुनने आइए, अरे हरि कथा सुनिए, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का भजन करना। खींच खींच कर लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मात्र केवल आपके कान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन कानों के द्वारा हरि कथा सुनिए, तो भी हरि कथा के प्रति उन्मुख नहीं होते। इतने बहिर्मुख हैं हम भगवान से।
क्या हालत है हमारी, देखिए बहुत बुरी हालत है। तो इसी बहिर्मुखता को दूर करने के लिए हमारे गुरुजन, आचार्यजन, वैष्णवजन, शुद्ध भक्त भगवान के स्वयं भगवान भी अवतार लेकर आते हैं इस धराधाम पर। तो हमारा गुरुवाष्टकम चल रहा था, उसके विषय में चर्चा करते हैं। पहला श्लोक गुरुवाष्टकम का जो हमने पहले सुना है और जो पिछली बार दूसरा सुना था उसको थोड़ा सा गा लेते हैं, फिर तीसरा उसको शुरू करते हैं। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन्मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांच नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो ये गुरुवाष्टकम है जिसमें 8 श्लोक हैं जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा हुआ है और गुरु के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो तीसरा श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जो श्रीमद् भगवत विग्रह की नित्य सेवा, श्रृंगार रसोद्दीपक, तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा भक्तजन को नियुक्त करते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो गुरु होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो सबसे पहले बद्ध जीवात्मा को ये बताते हैं कि ये संसार दावानल है। अब हम सोचेंगे कि बताने की क्या आवश्यकता है। बताने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम दग्ध हो रहे हैं, हम दुखी हैं, हम सुखी महसूस करते हैं। कभी किसी का बर्थडे आ गया तो उसमें सुखी महसूस करते हैं, कभी किसी की शादी ब्याह हो गया उसमें सुखी महसूस करते हैं। अनेक अनेक इवेंट्स होते हैं। हॉलीडेज़ पे घूमने चले गए, ना भी हुआ तो बहुत दिन हो गए कहीं निकले नहीं घूमने, तब चले गए। यार दोस्तों के साथ बैठ गए गपशप करने के लिए। टीवी में अपनी खुशियाँ देख लेते हैं, नए नए कपड़ों में अपनी खुशियाँ देख लेते हैं, मॉल शॉपिंग घरों में अपनी खुशियाँ देख लेते हैं। तो खुशियाँ देखने के लिए हम जाते हैं। और कौन खुशियाँ देखता है? जिसको खुशी चाहिए, यानी दुखी व्यक्ति को खुशी चाहिए ना। जो पहले से ही खुश हो वो इन सब जगहों पर खुशियाँ देखने क्यों जाएगा? जो दुखी है वो ही खुशियों की खोज करता है। इसीलिए तो हम इन जगहों पर जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए। वरना जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे भगवान आत्माराम होते हैं, अपने में ही रमण करते हैं। उन्हें बाहर किसी वस्तु से जो है प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं, बाहरी वस्तुओं से स्वयं ही वो अपने में ही प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, वो भी आत्माराम होते हैं। अपने हृदय में भगवान के सुंदर नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते हैं और उसी में वो प्रसन्न रहते हैं, उसी में प्रसन्न रहते हैं। भगवान की सेवा करते रहते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें बाहरी किसी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि श्री विग्रह आराधन, यानी कि जो गुरुदेव हैं वो ये हमें बताते हैं
कि आप संसार रूपी दावाग्न में दग्ध हो रहे हैं और इसको आपने कैसे दूर करना है। तो बताते हैं कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए और उन्होंने संकीर्तन आदि का आंदोलन शुरू किया, तो उसमें आपको भाग लेना है। और स्वयं भी गुरुदेव जो हैं हमें ये करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु का अनुगत्य करना है, उनके कहे अनुसार चलना है। अब हम बद्ध जीवात्माएं, कहना कहाना हमें समझ नहीं आता। कई ऐसी जीवात्माएं होती हैं बद्ध जो अत्यधिक मूढ़ होती हैं, बोलकर उन्हें चीजें समझ नहीं आती, साक्षात रूप में दिखानी पड़ती हैं। तो गुरुदेव अपने क्रियाओं के द्वारा दिखाते हैं कि किस प्रकार से विग्रहों की सेवा की जाती है। ये विग्रह तत्व तीसरा, जिसमें गुरुदेव स्वयं सेवा करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से विग्रहों की सेवा की जाती है। तो क्या करते हैं, श्री भगवत विग्रह की नित्य सेवा, भगवत श्री विग्रह आराधन, यानी विग्रहों की आराधना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, अब करके दिखा दिया, बस हो गया, अब आप कर लो जी, ऐसे ही कर रहे हैं जैसे एक दिन मैंने आपको करके दिखाया, ऐसे नहीं, नित्य करते हैं। शिव विग्रह आराधन नित्य रूप से आराधना करते हैं विग्रहों की। जो विग्रह होते हैं ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन होते हैं, ठीक है। प्रतिमा नहीं तुम्ही, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन होते हैं जो विग्रह होते हैं ना। ये हम विग्रह का मतलब होता है विग्रह, ये दो शब्दों के जोड़ से बना है विग्रह। वि यानी विशेष, ग्रह यानी ग्रहण करना। जो विशेष रूप से हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं विग्रह। विशेष रूप से ये हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम जो हो विग्रह नहीं हो, तुम क्या हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, साक्षात सेवा को स्वीकार करते हो, साक्षात स्वीकार करते हो। तो हम सोचते हैं, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, घर में विग्रह रख देते हैं, खूब सारे विग्रह रख देंगे, 3-3, 4-4 जो हैं, क्या कहते हैं, कोई लड्डू गोपाल रख लेगा, कोई राधा कृष्ण के विग्रह रख लेगा, हैं, इस प्रकार से कोई गौर निताई के विग्रह रख लेगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के शालिग्राम शिला रख लेगा। इस प्रकार से विग्रह रख लेते हैं अपने घर में, परंतु उनकी सेवा ठीक ढंग से नहीं करते, सेवा ठीक ढंग से नहीं करते। जबकि कहा जाता है कि जो विग्रहों की सेवा उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपने प्रिय यानी कि माता जिस प्रकार से अपने पुत्र की सेवा करती है, अपने बच्चों की सेवा करती है, ठीक उसी ढंग से विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि विग्रह हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल एक शिशु मातृत्व की तरह उन्हें प्रेम, शिशुवत की तरह उन्हें प्रेम करना होता है। विग्रह हमसे कुछ आकर कहेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे हमसे कि तुमने भाई आज मुझे खाना नहीं दिया, और हम सोचते हैं हम सेवा अच्छी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से शास्त्रों में विग्रह सेवा के विषय में बताया गया है, ठीक उसी ढंग से विग्रहों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर। मान लीजिए हमारे पास इतना वैभव नहीं है विग्रहों की सेवा के लिए, हम बड़ा मंदिर नहीं बना सकते, हर प्रकार से उनके लिए सब समय 56 भोग नहीं दे सकते, हमारे पास इतना नहीं है साधन, हम नहीं जुटा सकते। तो इसीलिए कहा गया अपनी पूरी शक्ति लगानी है, यानी जितना आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आपने विग्रहों की सेवा करनी है, उसमें कमी नहीं रखनी है आपने, उसमें कमी नहीं रखनी। क्या होता है, एक माता जी ने ना मुझसे प्रश्न पूछा कि माता जी मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी ना मैं उन्हें भोग नहीं लगाती और कभी कभी पूरा फुल भोग लगाती हूँ, मुझे जाना होता है तो मैं ऐसे ही उन्हें छोड़कर चले जाती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए माता जी, विग्रहों को भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है, विग्रह भूखे नहीं रखने चाहिए। जैसे हमें 3 समय भोजन की आवश्यकता होती है, हमारे बच्चे को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे विग्रह भी उन्हें, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है सेवा की, उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं हमारे घर में विग्रह रूप में आके,
हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं और अब हम उसमें भी कंजूसी करें, स्वयं भगवान हमारे घर में आ गए उसमें भी कंजूसी करें तो ठीक नहीं। हमारे घर में अगर प्रधानमंत्री आ जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम कि उसको छोटा मोटा भोग लगा के चल देंगे? नहीं ना। अब हम कहेंगे प्रधानमंत्री तो भाई एक ही समय भोजन करेगा, तो उसको तो 56 भोग भी लगा सकते हैं, विग्रह को तो 3 समय भोजन लगाना होगा। तो कहा गया ना, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें उनकी सेवा करनी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो माता जी ने, मैंने उसे कहा कि नहीं, अगर आपको किसी दिन जल्दी हो रही है किसी समय, तो आप सुबह काम कीजिए, थोड़ा भोग लगा के, थोड़ा सा कुछ बनाकर विग्रह को भोग लगा के फिर अपने काम से चले जाइए। आकर उन्हें जो सही समय भोजन का, उस समय आकर उन्हें पूरा फुल टाइम भोग लगाइए, उन्हें खिलाइए, उन्हें भूखा मत रखिए। जैसे हमारा बच्चा होगा, अगर हम बीमार पड़े हैं, मान लीजिए बहुत बिस्तर पर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे, तो भी कितने भी हम बीमार हों, परंतु अपने बच्चे के लिए भोजन बनाते ही बनाते हैं। बच्चे को स्कूल जाना है तो उसे भूखे पेट तो नहीं भेजेंगे ना, उसे जरूर कुछ ना कुछ बनाकर, चाहे थोड़ा सा बनाकर उसको जरूर खिलाकर भेजेंगे। और जब बच्चा आएगा तो हमें चिंता होगी, उसके लिए पैक करके भी भेजेंगे। आएगा तो चिंता होगी, सुबह इसने कम खाया था, अभी मैं इसके लिए भरपेट बना देती हूँ। या मान लीजिए हम, ऐसी हमारी हालत है कि बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो क्या होगा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप हमारे बच्चे के लिए लंच तैयार कर दीजिए, परंतु बच्चे को भूखा जाने नहीं देंगे। ठीक इसी तरीके से विग्रह को भी हमें इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। विग्रह को भी हमें कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात मैंने माता जी को कही, तो ऐसा हुआ कि वो माता जी अगली बार से क्या करें, विग्रह को भोग ही लगाना बंद कर दिया। मतलब थोड़ा सा बनाती थी और फिर सीधा शाम को या अगले दिन। ये अपराध होता है। आपने शिक्षा को गलत ढंग से ले लिया। कहने का अर्थ ये नहीं था कि विग्रहों को भोग नहीं लगाना चाहिए या थोड़ा सा भोग लगाना चाहिए। कहने का अर्थ ये था कि विग्रहों को भोग लगाते समय अगर हमारे पास उस समय नहीं है तो थोड़ा बहुत बनाकर जल्दी उठ जाइए, क्या दिक्कत है। भगवान की सेवा के लिए आपको, तो आप किसके लिए प्रयास कर रही हैं देखा है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। सर्वोच्च जो वस्तु आपको चाहिए, कृष्ण प्रेम, उसके लिए प्रयास कर रही हैं, और उसके लिए आप जल्दी नहीं उठ सकते। प्रयास जो हमारा जो साध्य है वो तो इतना ऊंचा है, और उसके लिए साधन हम जरा सा भी करना नहीं चाहते, ये तो गलत है। जितना बड़ा साध्य उतना बड़ा साधन भी होना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। वरना तो ये चींटी की चाल चलते चलते तो जाने कितने जन्म लग जाएंगे। तो इसलिए तो शिक्षाओं को गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। यदि ना समझ में आए तो दोबारा उसको पूछ लेना चाहिए किसी वरिष्ठ वैष्णव से, परंतु शिक्षा को गलत ढंग से अपने तरीके से उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, शास्त्रों के आदेशों को ना अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। शास्त्र जैसा कह रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, शास्त्र को अपने, हमें किस में सुविधा हो रही है उसके अनुसार चल लेते हैं, उसके अनुसार कर लेते हैं। ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव क्या करते हैं, श्री विग्रह आराधन, श्री विग्रह की आराधना करते हैं नित्य रूप से। तो इसलिए भी हमें भी नित्य रूप से श्री विग्रहों की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, नाना श्रृंगार, जो श्रृंगार, श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, अलग अलग ढंग से सजाते हैं। जो वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर में, बहुत सारे वृंदावन में मंदिर हैं बहुत सुंदर, लेकिन मैंने कई बार जाकर देखा है, जो राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है, श्यामानंद प्रभु जो हैं उनके जो श्री विग्रह हैं, तो जो राधा श्याम सुंदर हैं उनको वहाँ एक दीदी हैं, ललिता दीदी, तो वहाँ के जो पुजारी हैं, वो दीदी बताती थी कि वहाँ के जो पुजारी हैं, और मैंने खुद भी देखा है कितने अलग अलग ढंग से उनको सजाती थी। कभी जो श्याम सुंदर हैं वो वैद्य रूप में सजे होंगे, कभी किसी और तरीके से सजे होंगे, तो अलग अलग ढंग से उनका श्रृंगार होता था। तो इसी प्रकार से हमें श्री विग्रहों की अलग अलग ढंग से उनको आभूषण आदि देकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। तन मंदिर मार्जना दो, उनके मंदिर का मार्जन करना चाहिए। महाराज अम्बरीश अपने हाथों से
राजा होने के बावजूद भी अपने हाथों से सेवक की सहायता नहीं लेते थे। सेवकों को नहीं कहते थे कि आप मंदिर का मार्जन कर दो, फिर मैं दिया दिखा दूंगा जाकर, ऐसे नहीं कहते थे। अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे। जब गुंडीचा मंदिर के मार्जन की बारी आती है तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से झाड़ू उठाकर, पानी लेकर पूरे मंदिर के अपने सेवकों समेत जो है मंदिर का मार्जन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं ठीक ढंग से। स्वयं ये आचरण करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से मंदिर का मार्जन करना चाहिए। इसी प्रकार से मंदिर का मार्जन करना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में बहुत धूल मिट्टी पड़ी है और क्या कहते हैं, मैं एक बार किसी के घर गई थी तो उनके मंदिर में इतनी धूल पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर होता है ना, किसी का घर कई दिनों से खुला ना हो तो कितनी धूल मिट्टी पड़ जाती है, ऐसे मंदिर की भी हालत थी। उसमें विग्रह कैसे रहेंगे? जब हम नहीं रह सकते धूल मिट्टी के घर में, तो हमारे ठाकुर जी उस घर में कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए मंदिर मार्जना दो, मंदिर का मार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। फिर कहा गया युक्तस्य, अपना तो युक्त होते ही हैं सेवा में, अपने आप को तो युक्त करते ही हैं। भक्तांश च, यानी और किसे नियुक्त करते हैं? भक्तों को। अपना तो स्वयं नियुक्त होते हैं सेवा में, विग्रहों की सेवा में, साथ ही साथ भक्तों को भी नियुक्त करते हैं। ऐसे न्यूंजतो अपि, नियुंज करते हैं उन्हें सेवा में लगाते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सेवा में लगाने से एक मुझे याद आई, एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी रहते थे राधा कुंड की तरफ, तो वहाँ आते हैं। तो जब वहाँ आते हैं तो उनसे कहते हैं कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो शिष्य थे ना, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी से कहते हैं कि देखिए आप तो जानते हैं, आप तो जज भी हैं, ठीक ढंग से न्याय करेंगे, वैष्णव भी हैं। देखिए हम तो अपना घर बार छोड़कर सेवा करने के लिए आए थे कि हमें मतलब जो है मंजरी स्वरूप का ज्ञान देंगे, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे और जो है उच्च रस प्रदान करेंगे। लेकिन ये तो हमें जो बाबा जी हैं, ये हमें आलू उगाओ, बैंगन उगाओ, फूल उगाओ, इसमें लगा देते हैं। अब बताइए, हम अपना घर छोड़कर, अपने परिवारजनों को छोड़कर, हाँ, अपना धन धान्य छोड़कर ये आलू बैंगन उगाने आए हैं, आप ही न्याय कीजिए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या गलत नहीं कर रहे? अभी हम बद्ध जीवात्माएं हैं, अभी हमें ये इतना उन्नत रस समझ नहीं आएगा। अगर सुन भी लेंगे तो हम सहजिया बन जाएंगे, गलत ढंग की ओर चले जाएंगे, गलत दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। सुनने के बाद भी हमें समझ नहीं आएगा। परंतु ये जो आलू बैंगन उगा रहे हैं, जो फूल उगा रहे हैं, ये सब के सब भगवान की सेवा में लगेंगे। और जब ये भगवान की सेवा में लगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये इतनी सेवा इतनी गाढ़ हो जाएगी उस समय कि यही सेवा हमारे हृदय में, इसी सेवा के द्वारा हमारे हृदय में भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है और जो लीलाएं हैं वो अपने आप स्फुरित होंगी, अपने आप स्फुरित होंगी। तो वो सही कर रहे हैं, वो ठीक ही कर रहे हैं। अभी हम इतने बहिर्मुख हैं कि अगर हम अभी इन सब चीज़ों को, ये जो मंजरी भाव है, इन सब को अगर हम ग्रहण करने लग जाएं तो हम बहिर्मुख हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी बहिर्मुख हैं। रस विचार को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, परंतु किसकी नींव पर? किसकी नींव पर? तत्व की नींव पर, साधन भक्ति की नींव पर। साधन भक्ति की नींव इतनी मजबूत हो कि कोई भी जो भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, इस नींव को गिरा ना पाए। इतनी मजबूत होनी चाहिए साधन भक्ति की नींव। तत्व को इसीलिए कहते हैं कि हमें हर चीज़ को तत्व से जानना चाहिए, गहराई से जानना चाहिए। अगर इस संसार को भी देखते हैं ना, तो इस संसार को भी बाहरी स्थूल दृष्टि से नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए इस संसार को भी। अगर स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो संसार बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए कि संसार में जितने भी नाते रिश्तेदारियां हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं।
कुछ समय के लिए होती है और उसमें भी क्लेश कलह बहुत होता है। बाहरी तौर से देखेंगे ना कि अरे ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है चलता है चलता है, बोलते बोलते एक दिन हम ही चले जाएंगे इस संसार से और हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि रखनी अत्यंत आवश्यक है। हर चीज़ में, शास्त्रों को भी पढ़ते समय हमें सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। और ये दृष्टि हमें अपने आप से नहीं मिलती, ये दृष्टि हमें देते हैं शुद्ध वैष्णव। उनके निकट जाकर हमें दृष्टि प्राप्त होती है। जब उनके मुखारबिंद से हम हरि कथा को सुनते हैं तो हमें दृष्टि प्राप्त होती है कि किस प्रकार से हमें भगवान और उससे संबंधित वस्तुओं को देखना चाहिए, किस प्रकार से देखना चाहिए, उनसे दृष्टि प्राप्त होती है। विग्रह सेवा से मुझे एक कथा याद आती है। एक बार श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी रसोई में विग्रहों की सेवा के लिए भोजन बना रहे थे। तो वो चावल धोने के लिए नीचे जाना पड़ता है, नीचे नल लगा है, नवदीप मठ में की बात है। तो चावल धोने के लिए नीचे जाते हैं। तो जब नीचे जाते हैं तो उस समय जब वो लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि कोई स्त्री घूंघट में सब्जी रखी है गैस पर और सब्जी को हिला रही है। तो बहुत सकुचा जाते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, बहुत सकुचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय तक स्त्रियों का रसोई घर में प्रवेश वर्जित था। स्त्रियां जो थी भोजन नहीं बना सकती थी रसोई घर में। जो मठ की रसोई होती है, गृहस्थ लोगों के घर में तो स्त्रियां ही बनाती हैं, मठों में स्त्रियां भोजन नहीं बना सकती। तो वो जब देखते हैं तो वो धीरे से निकल जाते हैं और वो जो स्त्री होती है वो भी चले जाती हैं। तो वो अपने गुरुदेव के पास जाकर पूछते हैं कि गुरुजी, अभी रसोई में ना एक स्त्री घुस आई और वो सब्जी हिला रही थी। तो जो प्रभुपाद जी थे वो हंसे और बोले, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि वो कौन थी? तो बोले नहीं। तो थोड़ी देर वो मौन रहते हैं और उसके 5 मिनट बाद वो बोलते हैं कि वो स्वयं राधा रानी थी। तुम सब्जी चढ़ाकर गैस पर चले गए थे, इसलिए राधा रानी की सब्जी कहीं जल ना जाए, कहीं भगवान की सेवा में कहीं विघ्न ना आ जाए, तो इसलिए वो सब्जी हिलाने आ गई थी। तो देखिए, विग्रह सेवा का आदान प्रदान करते हैं। यदि हम ठीक ढंग से उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं ना भगवान भगवद गीता में कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं ठीक उसी प्रकार से उसको भजता हूँ। एक कथा और है, जब श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी बाहर थे, आसाम में थे, शायद प्रचार के लिए आसाम गए थे उस समय। तो उस समय उनको स्वप्न में आता है, राधा रानी स्वप्न में आके दर्शन देती हैं, कहती हैं कि देखो जो नवद्वीप में मठ है ना, वहाँ पर ठीक से सेवा नहीं हो रही है, ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया है, क्योंकि जो अन्न था, जो चावल प्रसाद था और जो दाल प्रसाद थी वो जल गया है। तो उन्होंने भोजन किया नहीं, उन्होंने भोजन नहीं किया तो मैंने भी भोजन नहीं किया। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही स्वप्न आता है उन्हें, तीसरे दिन भी ऐसे ही स्वप्न आता है। जब 3 दिन लगातार ऐसे ही स्वप्न आता है तो वो फिर आसाम से फिर वापस आते हैं नवद्वीप मठ में। और बातों ही बातों में जो रसोइये थे, जो पुजारी थे वहाँ के, उनसे पूछते हैं कि जो विग्रह सेवा में जो भोग बन रहा है वो कैसा चल रहा है। तो वो बातों ही बातों में पता लगता है कि 3 दिन से जो विग्रहों के लिए बनाया गया भोजन था वो जल जा रहा था। तो उस समय वो उन्हें बहुत डांट लगाते हैं, जो रसोई में जो सेवा दे रहे होते हैं ना, उन्हें बहुत डांट लगाते हैं और उन्हें उनकी सेवा से अवकाश दे देते हैं और उनकी जगह किसी और को सेवा में रखते हैं। और उसी समय श्री विग्रहों के लिए अन्न आदि भोजन आदि बनाया जाता है और उन्हें विग्रहों को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, विग्रह हमारे सेवा को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। ये सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, काल्पनिक बातें नहीं हैं। जब हम सेवा करेंगे तो हमें समझ आएगा कैसे एक ही घर में रहने वाले जो पति पत्नी होते हैं बिना बोले ही एक दूसरे की हृदय की बातों को समझ जाया करते हैं। कैसे समझ जाया करते हैं? क्योंकि सेवा करते करते वो एक दूसरे के साथ इतना तादाद में जोड़ लेते हैं कि अब वो इशारों में ही बातों को समझने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेवा करते करते जब हमारा
विग्रहों के साथ यानी ब्रजेंद्र नंदन हरि गुरु वैष्णव के साथ ऐसा संबंध हो जाएगा तो हम उनके कहने से पहले ही उनकी सेवा को जान जाएंगे। इसे ही उत्तम सेवक कहा जाता है, जो गुरु जन के, वैष्णव जन के कहने से पहले ही उनकी इच्छा को जानकर सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो गुरु होते हैं वो स्वयं तो विग्रहों की जो सेवा है उसमें नियुक्त होते हैं और साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी, अन्य भक्तों को भी सेवा में लगाते हैं। और एक और मैं आपको वाक्य सुनाती हूँ। वैष्णव के इस प्रकार के, जिस प्रकार वो सेवा करते हैं, इन्हें बार बार स्मरण करने से हमें इस बात का अनुभव होता है, एहसास होता है कि किस प्रकार से हमें भी सेवा करनी चाहिए। इसके लिए बल मिलता है हमें। जो श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने जब उनका नाम रखा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हृदय से भगवान को प्रकट करके इसमें स्थापित किया है, अब तुम इनकी सेवा करो। कहने का तात्पर्य क्या है मालूम है? कहने का तात्पर्य है, एक भजन है ना, तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना विग्रहों की, तो एक अर्थ तो प्राण प्रतिष्ठा का ये होता है कि मंत्र कुछ कहे जाते हैं और उसके बाद जो विग्रह है उसमें आ जाते हैं, उनके प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है। एक इसका तात्पर्य ये है कि जब जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, गुरुजन होते हैं, जब विग्रहों को स्थापित करते हैं तो वो अपने हृदय से श्री राधा गोविंद को अपने हृदय से, अपने हृदय में, जो उनके हृदय में श्री राधा गोविंद विश्राम कर रहे हैं, वहाँ से उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विग्रह में स्थापित हो जाइए। उनसे प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो उनके हृदय से वो प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय से निकलकर इसमें स्थापित हो जाइए। तो ऐसे हमारे गुरुजन और आचार्य जन के ऐसे भाव होते हैं। जो गुरु ये कहें कि विग्रह की सेवा मान्य नहीं है, विग्रह नहीं है, इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, जो विग्रहों की सेवा में लगे भी ना और लगाए भी ना, वो गुरु नहीं होते, वो गुरु नहीं होते। तो जैसे मायावादी कहते हैं ना कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, निर्विकार है और निर्विशेषवादी हैं, उनका कोई आकार नहीं है, ऐसे नहीं। निर्विकार का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। निर्विकार का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है, उनका आकार है। निराकार का मतलब है उनका आकार है, परंतु कैसा आकार है? सच्चित आनंद से बना आकार है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान। हमारी तरह मल मूत्र के थैले में बंधे हुए नहीं है भगवान। जड़, ये हमारा शरीर जैसे जड़ है, ऐसा भगवान का शरीर नहीं है, सच्चित आनंद से बना है भगवान का। तो इसलिए उन्हें इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में, इसलिए वेद कहते हैं कि वो निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कि इनका कोई आकार नहीं। जब हमारा आकार हो सकता है तो जिसने हमें बनाया, हर एक चीज़ का देखिए आप आकार है, हर एक चीज़ का, चाहे वो वस्तु जड़ हो चाहे वस्तु चिन्मय हो, हर चीज़ का अपना एक आकार है, बिना आकार के कुछ नहीं। तो जिसने सबको आकार दिया हो वो निराकार कैसे रह सकता है? उसका भी तो अपना एक आकार होगा, उसका भी अपना एक आकार है। तो भगवान का एक सुंदर स्वरूप है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप हैं। और ये कैसे देखा जाता है? प्रेमा जंछोरित भक्ति विलोचनेना
सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूपी अंजन जब इन आंखों में लग जाए तो नजर आते हैं भक्ति विलोचन, भक्ति रूपी आंखों से। ये प्रेम रूपी अंजन कैसा होना चाहिए? भक्ति से युक्त, प्रेम और भक्ति से युक्त अंजन होगा तो भगवान हमें नजर आएंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, और फिर क्या नजर आएगा इन भक्ति रूपी नेत्रों से? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप, जिनका गुण स्वरूप अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता बौद्धिक बुद्धि के द्वारा या किसी और प्रयास के द्वारा, मात्र केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही जिनके रूप का, जिनके गुणों का, जिनकी लीलाओं का चिंतन किया जा सकता है, मात्र केवल इसी प्रकार से उनका चिंतन किया जाता है, वही श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। ऐसे श्याम सुंदर को कौन प्रणाम कर रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कौन प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। पूरी ब्रह्म संहिता लिख डाली ये बोलकर कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो तुम आदि पुरुष हो और मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। और जो मायावादी ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं। ब्रह्मा जी जिसने सृष्टा की, ब्रह्मांड की रचना की, जिसने हमें बनाया, वो कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इतना जो बड़ा है व्यक्ति, वो डिक्लेयर कर रहा है कि गोविंद हैं, आदि पुरुष हैं, उनका भजन करना है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और हम कह रहे हैं कि तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे, हम तो जो निराकार है, जो दिखता ही नहीं, उसको प्रणाम करें। दिखता नहीं उसको क्या प्रणाम करें? ज्ञानी कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करें? ध्यान करने के लिए तो कोई वस्तु होनी चाहिए। जैसे हमने बोला गाय बोलते ही गाय का जो चित्र है हमारी आंखों के सामने, हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है ना, गाय को देखा है। और जिसने नहीं देखा हो लेकिन सुना है, 4 टांगे हैं, 2 आंख है, ऐसे दिखता है, उसका शरीर ऐसे है, 1 पूंछ है, तो चाहे सुनकर ही अपने हृदय में उसकी कोई पिक्चर तो बना रहे हैं। अब ज्ञानी बोलते हैं ध्यान करो, परंतु क्या ध्यान करें? जो निराकारवादी उसका ध्यान, निराकार है तो ध्यान किसका करें? तो भगवान है, साकार रूप में है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान हैं। उनके अतिरिक्त बाकी सब उनके सेवक हैं। सेवक हैं उनके सब, बाकी सब सेवक हैं। देवी देवता हैं, जितने भी 33 करोड़ जितने भी देवी देवता बताए जाते हैं, वो सभी भगवान के सेवक हैं, दास हैं भगवान के, उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी बार बार अपने मुकुट को उठाकर ऊपर रखते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाकर अपने सर पर रखते हैं, फिर गिरता है। इतनी बार तो भगवान को प्रणाम करते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा तो छोड़ दीजिए, जो करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, वो तक भी भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ। देखिए शिवजी जी, भगवान को यदि हम तत्व रूप में जानेंगे तो कभी भगवान की माया से मोहित नहीं होंगे। देखिए शिवजी जी जब भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, पता है ना, भगवान मोहिनी अवतार लेकर आते हैं, तो मोहिनी अवतार लेते हैं, तो उस समय मोहिनी अवतार जब लेते हैं तो शिवजी जी आते हैं। अब शिवजी जी की आदत क्या है, जब भी भगवान अवतार लेंगे कोई तो शिवजी जी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है भगवान के रूप का दर्शन करना। तो जो शिवजी जी भगवान परम वैष्णव हैं, शिवजी जी वो दर्शन करने आ जाते हैं मोहिनी रूप के अवतार का। अब विष्णु जी तो मना करते हैं, बोलते हैं भाई देखो ये अवतार तो कामुक व्यक्तियों के लिए है, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हें उसका दर्शन करना ठीक नहीं। तो बोले नहीं, मैंने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया, मैं इससे मोहित नहीं होऊंगा। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, एक बार, बस एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद मंद मंद हवा चलती है, पार्वती जी साथ में ही होती हैं शिवजी जी के, और अचानक से शिवजी जी देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे एक स्त्री है, बड़ी सुंदर स्त्री। और देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मेरे बगल में पार्वती जी बैठी हैं, और उस स्त्री के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। पार्वती जी को छोड़कर पीछे पीछे भाग जाते हैं।
हो गए ना काम से परास्त, क्योंकि भूल गए कि ये भगवान है। और वहीं देखिए देवता लोग, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले थे, तो असुरों ने छीन लिया था। तो देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, अमृत हमें प्रदान कीजिए। तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर आते हैं। देवताओं को पता होता है कि भगवान है मोहिनी अवतार में। उस समय देवता लोग भगवान के उस रूप से मोहित नहीं होते। उस समय देवता लोग नहीं मोहित होते। क्यों? क्योंकि जानते हैं उस समय कि ये भगवान है। और शिव जी उस समय भूल जाते हैं कुछ क्षणों के लिए भगवान की माया द्वारा। तो जब हम भगवान को तत्व रूप में जानेंगे कि ये श्री भगवान हैं, क्यों शास्त्र इन्हें ही भगवान कहते हैं, तब ही हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब सब धर्मों को त्याग कर हम भगवान की शरण ले पाएंगे बिना किसी शर्त के। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी होती भगवान की भक्ति में। तो ऐसे ही हमें भी भजन करना चाहिए, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहकर प्रयास करना चाहिए। विग्रहों को इतना सस्ता, इतना छोटा नहीं समझ लेना चाहिए। वो आते हैं हमारे घर में हमें सेवा प्रदान करने के लिए, हम उनको नहीं लाते खरीद कर, वो आते हैं हमारे घर में, हम पर कृपा करके आते हैं। जैसे वैष्णव जन आते हैं ना घर पर हम पर कृपा करने के लिए, हमें अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, ऐसे विग्रह आते हैं हमारे घर पर। उनका ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम युक्त होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए भगवान कितने सुंदर लगते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, त्रिभंग रूप में भगवान खड़े रहते हैं, कितने प्यारे लगते हैं राधा रानी के साथ खड़े हुए, कितने सुंदर लगते हैं भगवान। सेवा करके देखिए तो मालूम चलेगा भगवान आदान प्रदान करते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट को देखते ही सारे संसार के कष्ट, जैसे कोई पथिक बहुत दूर से आया हो, हाँ अपने घर आया हो, बहुत गर्मी, बहुत सारी यातनाएं झेल कर बाहर से, और घर में आके बहुत गर्मी से आया, एकदम से वो एसी चला ले, कूलर चला ले, पंखा चला ले, ठंडा पानी पी ले, हाँ तो उसको बहुत आराम मिलता है, उसको गर्मी से छुटकारा मिलता है, कितनी शांति लगती है। उसे लगता है कि कितनी शांति मिल रही है मुझे, बाहर तपती हुई धूप से आया हूँ। ऐसे इस संसार की दग्ध ज्वाला से जब हम तप्त होकर श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, तो उनकी जो एक मंद मुस्कान है, गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु आपकी मंद मुस्कान प्रेमी जनों के मान को छीण कर देती है। तो उनकी जो एक मंद मुस्कान है, वो जो संसार की दावानल है इसको छीण कर देती है, उनकी एक मंद मुस्कान। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो मुझे, बाकी अगर कोई प्रश्न होते हैं, कोई मैसेंजर में जो मुझे प्रश्न भेजते हैं तो मैं उनके उत्तर इस तरीके से कथा में बता ही देती हूँ। हवा का और आकाश का क्या आकार है? हवा का और आकाश का कोई, ये एक प्रश्न आया है, प्रश्न है हवा का और आकाश का कोई आकार है या नहीं। हवा का और आकाश का कोई आकार नहीं है। ये प्रश्न शायद आपने इसलिए पूछा होगा कि मैंने कहा कि भगवान ने हर चीज का आकार दिया है, तो उनका स्वयं का क्यों नहीं आकार है। ये जो हवा और आकाश है इसका कोई आकार नहीं है, परंतु तो भी हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन यदि ये किसी आकार के अंदर आ जाएं तो हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं। वैसे भी हम हवा को अनुभव करते हैं। भगवान जैसे कि श्री भगवान हैं, कहते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य लोक है और सूर्य की किरणें हैं, ये तीन चीजें हैं। हमें यहाँ से दिखता नहीं कि सूर्य लोक के अंदर व्यक्ति रहते हैं या नहीं, परंतु शास्त्र बताते हैं कि सूर्य लोक में भी रहते हैं लोग, वहां भी लोग रहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो जैसे कि सूर्य है, सूर्य लोक है और सूर्य की किरण है, तीनों अलग होते हुए भी एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान हैं,
उनकी अंग कांति है और भगवान परमात्मा स्वरूप में हैं। ये तीन अलग होते भी एक ही हैं, ये अलग नहीं, एक ही हैं। भगवान की जो ज्ञानी जन होते हैं वो भगवान की अंग कांति को देखते हैं अपने ध्यान में, और लाइट जिसको बोलते हैं ना, लाइट का ध्यान करते हैं जो, तो वो अंग कांति का ध्यान करते हैं। उन्हें अपने ध्यान में भगवान की अंग कांति तक नजर आती है। बस भगवान की अंग की इतनी कांति है, जैसे हम जो सूर्य है उसकी जो तेज है उसको इन आंखों से नहीं देख सकते, सूर्य के तेज को इन आंखों से नहीं देख सकते। सूर्य हमें जनाता है सुबह के समय, अगर हमें सूर्य को देखना है इन्हीं आंखों से, तो सुबह का जो सूर्य होता है, जो लाल सूरज होता है सुबह उगा हुआ, जो आंखों को ठंडक प्रदान करता है, तब हम उसे देख सकते हैं। यानी सूर्य जब अपनी कृपा के द्वारा, यानी सूर्य अपने आप को जब ठंडा रखता है तब हम उसको देख सकते हैं। हमारी आंखों का इतना बल नहीं है कि हम सूर्य को देख पाए। सूर्य ने अपने आप को ठंडा किया तो हमने सूर्य को देखा। इसी प्रकार से भगवान की अंग कांति जो भगवान के शरीर से निकलती है, तो एक सूर्य की बात है जिसे हम देख नहीं सकते इन आंखों के द्वारा। ऐसे शास्त्र हमें बताते हैं कि ऐसे करोड़ों 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 सूर्य, उनकी जब जो उनका जो तेज है, उनका तेज मिल जाए आपस में, तो उससे भी कहीं अधिक भगवान की अंग कांति का तेज है, उससे भी कहीं अधिक। तो जब हमारी चर्म चक्षु की आंखें जब एक सूर्य के तेज को नहीं देख सकती, तो भगवान के तेज को कैसे देखेंगी? तो भगवान जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, ये मात्र केवल भगवान की अंग कांति तक पहुंच पाते हैं। भगवान भी जब इन्हें जनाते हैं ना, तब देख पाते हैं। दूसरे होते हैं योगी जन, जो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं हृदय के अंदर। तो हम कहते हैं ना, सबके हृदय में, जीवात्मा के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान रहते हैं अंगूठे के आकार में, चतुर्भुज रूप में, अंगूठे के आकार में भगवान रहते हैं। तो जब भगवान रहते हैं, तो जो योगी जन हैं वो मात्र केवल यहीं तक पहुंच पाते हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन कर पाते हैं, साक्षी रूप में, बस इतना ही कर पाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हो भक्ति का, वो भगवान का दर्शन करते हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं। इसके लिए आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। अगर आप अभी मुझसे ये कहें कि हमने अभी सूर्य देखना है, आप हमें सूर्य दिखाइए, तो चाहे आप अपना सर फोड़िए, चाहे आप अपना माथा पटकिए, चाहे आप विनती कीजिए, आपको सूर्य नहीं दिखने वाला। इस समय आपको सूर्य नहीं दिख सकता। जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए, आपको सूर्य दिखेगा ही नहीं। कैसे देखेंगे आप सूर्य? आपको इंतजार करना होगा कि सुबह हो और मैं सूर्य देख पाऊं। सुबह का तक का इंतजार करना होगा आपको, सुबह तक का इंतजार। ऐसे ही आपको भक्ति करनी होगी, और वो भक्ति जब परिपक्व हो जाएगी, उस अवस्था तक आपको इंतजार करना होगा कि भगवान आपके हृदय में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में नजर आने लगे। तो आपको नजर आएगा। तब आप ये नहीं पूछेंगे हवा का आकार है कि आकाश का आकार है, तो आपको समझ आएगा कि जिसका आकार है हमें तो उसी से लेना देना है। ठीक है। बाकी अगर कथा में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हुआ हो, या मेरी वाणी के द्वारा किसी को बुरा लगा हो, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। यदि आपको फिर भी कोई संशय है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और मैं इसी के साथ विराम लेती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।